श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 29.6 तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अधर को उपदेश। श्री रामकृष्ण अधर के साथ अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अधर से, तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है। उन्हें न भूलना, समझना सबको एक ही रास्ते से जाना है। यहां सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है, यहां कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है। कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाते तब धौकनी, पंखा, फूंकनी आदि से हवा करते, जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है तब कहते हैं चिलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे, पर काम करके ही तंबाकू पिएंगे। पूरी जिद चाहिए, साधना तभी होती, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है, वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों न हो, वह उसे पार कर ही जाता है। मिट्टी फट जाती। कामिनी कांचन के भीतर रहने से वे मन को खींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं। यथार्थ त्यागी कामिनी कांचन से अलग रहता है। साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है। जो यथार्थ त्यागी हैं, वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं। वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। जो लोग संसार में कामिनी कांचन के भीतर हैं, उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामिनी कांचन पर भी चला जाता है। जैसे साधारण मक्खियां बर्फी पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती, हां, विष्ठा पर भी बैठती। मन सदा ईश्वर पर रखना। पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पेंशन पा जाओगे। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलम
पाहे